नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशम् आनन्दिवल्लभम् माधुर्यरसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीम् अमृतानुभवार्थाय वन्दे ज्ञानेशनन्दिनी। अब आगे परीक्षा और प्रभाव। जहाँ आदर करने वाले, प्रेम करने वाले लोग होते हैं, वहाँ द्वेष करने वाले, मत्सर रखने वाले लोग भी तो होते हैं। कुछ लोग महाराज का मत्सर करते। विशेष रूप से यह बात उनको अखरती कि शूद्र जाति में जन्मा हुआ, कुणबी जाति में जन्मा हुआ यह गुलाबराव इतना बड़ा कैसे बन सकता है। यह तो कुछ क्षुद्र मंत्रों का प्रयोग करने वाला एक सामान्य ओझा है। लेकिन क्या किया जाए, अच्छे अच्छे लोग इसके पीछे पड़ रहे हैं। एक बार लोगों को ऐसा लगा कि गुलाबराव को किसी श्रेष्ठ पुरुष के सामने खड़ा करके इसकी अच्छी परीक्षा लेनी चाहिए। अधिकारी विद्वान से इसको चुप कराना चाहिए और ऐसे लोगों को मौका मिल गया। महाराज का निवास उस समय हरदा में था। यह प्रसंग 1906 साल का है। वहाँ के ब्राह्मणों ने मिलकर एक षड्यंत्र किया। उस समय काशी के एक अत्यंत श्रेष्ठ विद्वान महात्मा, जिनका नाम स्वामी कृष्णानंद सरस्वती था, वे महाराष्ट्र में आए हुए थे। तो उनकी बड़ी विद्वत्ता को लेकर, उनकी विशेष कीर्ति सुनकर, देखकर हरदा के ब्राह्मणों ने उन्हें हरदा में आमंत्रण दिया। उनसे ज्ञान लेने के लिए नहीं, उनकी पूज्यता के कारण नहीं, इस गुलाब को नीचा दिखाने के लिए, जिसको हम कहते हैं एक्सपोज करने के लिए। हरदा के ये महाराष्ट्र के या विदर्भ के कोई भी पंडित इसके सामने तो टिकते ही नहीं थे। इसलिए उन्होंने कैवल्य मठ के मठपति कृष्णानंद सरस्वती स्वामी महाराज को न्योता दिया और पहले ही उनसे कुछ बातें कहकर रख दी। कृष्णानंद सरस्वती महाराज के आगमन पर रेलवे स्टेशन पर महाराज स्वयं भी उनका स्वागत करने के लिए गए थे, क्योंकि महाराज के मन में सन्यासियों के लिए और पूरे सनातन धर्म के लिए अत्यंत आदर की भावना थी। इसलिए महाराज तो स्वागत के लिए स्टेशन पर जाने ही वाले थे। जैसे जनता उमड़ती है वैसे महाराज भी स्वयं चले गए। आने के पश्चात कृष्णानंद स्वामी महाराज ने सभा का आयोजन किया। ब्राह्मणों ने उनसे कहा कि गुलाबराव शूद्र है, इससे ब्राह्मण लोग मंत्र ग्रहण करते हैं। दूसरी बात यह है कि वेद मंत्रों का यह उच्चारण करता है। हमें ऐसा लगता है कि यह क्षुद्र देवताओं की आराधना करके, टोटके करके अपना आसन जमाता है। आप इसे ज़रा ठीक कर दीजिए। तो सज्जन महात्मा थे कृष्णानंद महाराज। उन्होंने कहा, और कोई भी होगा, लेकिन उसके पास कुछ तो विद्या होगी ना, जिसके कारण लोग उसको इतना मानते हैं। एकदम ऐसी बात मत कीजिए। मैं उनसे मिले बगैर कुछ नहीं कह सकता। सभा में महाराज को बुलाया गया। जब महाराज के पास बुलावा पहुंचा तो महाराज के जो शिष्यगण वहाँ पर बैठे थे, उन्होंने कहा, महाराज इन लोगों का षड्यंत्र बहुत बुरा है। इन लोगों ने आपको वहाँ अपमानित करने के लिए बुलाया है। आपको नहीं जाना चाहिए। महाराज ने कहा, देखो, धर्म का कार्य करते समय मान, पान, अपमान इसका विचार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं तो स्वामी जी के दर्शन के लिए ज़रूर जाऊंगा। यदि मेरी गलती न होने पर भी उन्होंने मेरी निंदा की तो वह मेरे लिए अमृत प्राशन योग ही तो होगा ना, क्योंकि उससे आदमी के पाप कटते हैं। और यदि उन्होंने मेरी गलती वास्तव में दिखा दी तो और भी अच्छा होगा, मुझे सुधार के लिए अवसर मिलेगा। महाराज तो सबके लिए खुले थे। महाराज ने कहा, मुझे जाना चाहिए। और महाराज उस सभा में पहुँचे। महाराज ने अपनी पद्धति के अनुसार साष्टांग दंडवत किया। अन्य सारे लोग बैठ गए, फिर भी महाराज खड़े रहे और अपनी बातचीत आरंभ की। काशी के महान विद्वान, जो वास्तव में विद्वान थे और सुहृदय भी थे, वे कृष्णानंद महाराज आसन पर विराजे हैं।
महाराज सामने खड़े हैं। बीच में थोड़ा अंतराल हो गया बातचीत में, तो महाराज ने अपनी ओर से ही प्रणाम पूर्वक स्वामी जी से कहा, स्वामी जी महाराज, मैं कुछ जिज्ञासा करना चाहता हूँ, आपकी आज्ञा हो तो पूछो। स्वामी जी ने कहा, पूछो। और महाराज ने 2 प्रश्न पूछे। स्वामी जी कुछ नहीं बोले। इसका कारण स्वामी जी को उनका उत्तर सूझा नहीं, ऐसी बात नहीं थी। वो सोच रहे थे। उन्होंने इस बात को टाल दिया और फिर पूछा, आप कौन हैं? परिचय लिया। परिचय पूछने के पश्चात स्वामी जी ने एक प्रश्न पूछा। महाराज की आदत थी ज़रा गर्दन हिलाने की। एक क्षण रुके महाराज, फिर महाराज ने उत्तर दिया। स्वामी जी ने कहा, वाह, इतना बढ़िया उत्तर। सारे ब्राह्मणों ने कहा, स्वामी जी कुछ कठिन पूछिए ना। विचारपूर्वक स्वामी जी ने बहुत कठिन प्रश्न पूछा। गुलाबराव महाराज खड़े हो गए, फिर से अपनी गर्दन को हिलाया, ज्ञानेश्वर महाराज को याद किया और बोलना शुरू कर दिया। महाराज ने श्रुति, युक्ति, स्वानुभव, ये सब तीनों चीज़ों का प्रयोग करते हुए उत्तर दिया और उस उत्तर के परिणाम स्वरूप काशी के वे महान विद्वान सन्यासी महात्मा अपने आसन से उठकर महाराज के पास गए। इतना बढ़िया उत्तर तो मैंने काशी में कभी सुना ही नहीं था, कभी किसी ने दिया ही नहीं था। आपकी विद्या अपूर्व है, यह विद्या सामान्य नहीं है। धन्य है कि आपको इतना ज्ञान परमात्मा की कृपा से उपलब्ध हुआ है। सबके सामने कृष्णानंद सरस्वती महाराज ने कह दिया, आपसे सारे लोग क्यों इतना द्वेष करते हैं? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, स्वामी जी ने कहा, वास्तव में आप सही सारे शास्त्रों के पारदर्शी विद्वान हैं। इनसे द्वेष करने वालों का कभी भला नहीं होगा। मैं इनके पांडित्य का अभिनंदन करता हूँ और मैं इन्हें स्वयं काशी के लिए आमंत्रित करता हूँ। क्षुद्र गुलाबराव को ब्राह्मणों के द्वारा नीचा दिखाने का किया गया यह षड्यंत्र था, लेकिन सोना अग्नि में तप के निखर जाता है और सारे लोगों के ध्यान में आया कि गुलाबराव महाराज सामान्य नहीं है। फिर इसके बाद क्या हुआ? विरोधियों के चेहरे तो फीके पड़ गए, समर्थकों को बड़ा आनंद हुआ। लेकिन गुलाबराव महाराज कहाँ थे? कृष्णानंद स्वामी महाराज अपनी भिक्षा के पश्चात जब विश्राम करने के लिए गए तो गुलाबराव महाराज उनके कक्ष में पहुँचे। किस लिए? उनके पग दबाने के लिए, उनकी चरण सेवा करने के लिए। तो स्वामी जी ने उनसे कहा, आप मेरी चरण सेवा कैसे कर सकते हो? मैं आपके प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाया। महाराज ने कहा, प्रश्न और उत्तर उनके स्थान पर हैं। महाराज, मैं शूद्र हूँ, आपकी सेवा करना मेरा धर्म है और मेरा अधिकार भी है और मेरा कर्तव्य भी है। मैं अपना धर्म निभाता रहूं, मुझे अपना धर्म निभाना चाहिए। विनम्रता की साक्षात मूर्ति, किसी प्रकार के भी अहंकार से रहित कृष्णानंद सरस्वती महाराज ने लोगों से कह दिया, मैं गुलाबराव महाराज के साथ और 2 दिन बिताना चाहता हूँ, इसलिए आप मेरी टिकट बदलकर अगली टिकट काट दीजिए। मैं अभी जाना नहीं चाहता। महाराज से विदा होते समय उन्होंने कहा, आपकी सारी चर्या में मुझे किसी प्रकार का दोष दिखता ही नहीं है। आप कौन हैं महाराज? मैं आपको पहचान नहीं सकता, लेकिन मेरी 2 प्रार्थनाएं आपके सामने करता हूँ। आपकी विद्या की कदर करने वाले लोग यहाँ नहीं हैं। आप एक बार काशी ज़रूर पधारिए, आपकी विद्या की कदर वहाँ हो सकती है। मेरा छोटा सा एक मठ वहाँ पर है। मैं चाहता हूँ कि एक बार आपकी चरण धूलि मेरे मठ में पड़े। और एक प्रार्थना मेरी आपसे यह है कि जब मेरा अंतकाल आए मुझे आपका दर्शन अवश्य हो। काशी का वह महान सन्यासी विद्वान जब यह प्रार्थना करता है कि अंतकाल में मैं आपका दर्शन चाहता हूँ, तो महाराज की किस प्रकार की योग्यता उन्होंने देखी होगी, इसकी कल्पना मैं आप सब पर छोड़ता हूँ। महाराज स्वयं अपने आप में एक चमत्कार थे। जिस प्रकार उनका ज्ञान निश्शंक था और उनका धर्माचरण परिपूर्ण था, उसी प्रकार उनका चरित्र भी अव्यंग था। शेष कल। जय श्री राम।